वीडियो में हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, मानचित्र के प्रकार और अपना उत्तराखंड राज्य और उसके जिलों के बारे में। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक मॉडल है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को दर्शाता है। देखिए, ये है ग्लोब। और इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है वो भी दिखती है। इसमें आप ये जो नीला भाग देख रहे हैं, ये जलीय भाग है, और ये दूसरा वाला जो भाग है ये स्थलीय भाग है। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के ये जनपद 13 जो जनपद हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कोई जनपद छोटा है, कोई बड़ा है। तो वास्तव में जो बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसे एक निश्चित पैमाने से बना दिया जाता है। कुछ पैमाना मान लिया जाता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर, और इस तरह से एक निश्चित पैमाना बनाकर इसे बनाया जाता है। ये जैसे हमारा भारत है, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे ये कई राज्य हैं। ये कोई राज्य इसमें भी आपको बड़े दिख रहे हैं, कोई छोटे दिख रहे होंगे। तो वास्तव में वो उनका जो क्षेत्रफल है बड़ा और छोटा है। तो इनको जो कागज पर जो बनाया जाता है, कुछ निश्चित पैमाना लेकर उन्हें बनाया जाता है। अब हम मानचित्र के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र जिस पर शहर, महानगर, राज्य की राजधानियाँ, देशों आदि को की जो सीमाएं होती हैं उनको दिखाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब जिसमें राज्य बने हुए हैं और उनकी राजधानियाँ दिखाई गई हैं, उसके जो प्रमुख शहर हैं उनको उसमें दर्शाया गया हो, वो कहलाता है राजनीतिक मानचित्र। जैसे ये देखिए, ये हमारा भारत है, तो इसमें ये जैसे राजस्थान है और उसकी राजधानी जो ये जयपुर है उसे दर्शाया गया है। ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, उसकी राजधानी लखनऊ। तो राज्य और उनकी राजधानियों को उसमें दर्शाया गया है, और इसके अलावा जो प्रमुख शहर होते हैं उन्हें भी उसमें दिखाया जाता है। ये हमारा उत्तराखंड है, तो इसमें आप देख रहे होंगे उत्तराखंड राज्य के जो 13 जनपद हैं उन्हें दर्शाया गया है। इसी तरह ये संसार का जो मानचित्र है आप देख रहे हैं, इसमें महाद्वीप दिख रहे हैं। ये अलग अलग महाद्वीप हैं। देखिए आप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और आप ये देख रहे होंगे कोई महाद्वीप बड़ा है, कोई छोटा है, उसके अंदर फिर देश हैं। देश कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। तो इसका कारण यही है कि वास्तव में उसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है और किसी का छोटा है, और उन्हें जो इस तरह से बनाया गया है उसका कोई एक निश्चित पैमाना होता है। भौतिक मानचित्रों का एक दूसरा प्रकार भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो भारत का मानचित्र है, इसमें इधर ये हिमालय दिख रहा है, इधर ये समुद्र दिख रहा है, इधर समुद्र तटीय क्षेत्र दिख रहे हैं। तो इधर ये पठार हैं। इस तरह से जो संरचनाओं को इस मानचित्र में दिखाया जाता है वो भौतिक जो है मानचित्र कहलाता है। ये हमारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड मानचित्र आप देख रहे होंगे। ये हिमालय का जो पहाड़ है वो दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं,
तो इस तरह के मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ये देखिए, ये संसार है, संसार के महाद्वीप ये इसमें दिख रहे हैं। थियोमेटिक मानचित्र। थियोमेटिक मानचित्र क्या होता है? थियोमेटिक मानचित्र को विषयगत मानचित्र भी कहते हैं। थियोमेटिक मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे वर्षा मानचित्र वन तथा उद्योगों, जनसंख्या वितरण आदि को जो दर्शाता है, वे जो मानचित्र हैं थियोमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ये थियोमेटिक मानचित्र मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थियोमेटिक मानचित्र है और इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है भारत में गेहूं की पैदावार, प्रमुख एवं गौण क्षेत्र। तो ये जो जैसे ये देखिए, ये हमारा जो भारत है, यहाँ गेहूं जो पैदावार है वो प्रमुख पैदावार हमारे देश की इन्हीं क्षेत्रों में होती है, और बाकी ये दूसरे जो क्षेत्र हैं ये गौण है। ये दूसरा जो मानचित्र है, ये भारत में जो प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों पर जो बांध बने हुए हैं उनको ये दर्शा रहा है। तो ये विशेष जानकारियाँ इस तरह के थियोमेटिक जो मानचित्र होते हैं वो देते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र। अब हम जानेंगे कि ऐतिहासिक मानचित्र क्या होते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र में प्राचीन ग्राम और नगर, प्राचीन राज्यों तथा साम्राज्यों की सीमा, युद्ध स्थल एवं यात्रा के मार्ग को दिखाया जाता है। मतलब जिसमें जो है प्राचीन समय की जो जानकारियाँ होती हैं उनको मानचित्र में दर्शाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये संसार का महान चित्र है और इसमें आप ये लाल रंग दिख रहे होंगे। ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य। एक समय ऐसा था जब ब्रिटिश राज जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और तब कहा भी जाता था कि ब्रिटिश राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। उसका जो कारण है वो ये है क्योंकि वो पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था। एक जगह अगर सूर्य छुपता था तो दूसरी जगह उग जाता था। तो दूसरा ये मानचित्र है, ये भी ऐतिहासिक मानचित्र है, जो भारत में जो मराठा साम्राज्य 1759 ईस्वी में फैला हुआ था उसकी ये जानकारी दे रहा है। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। मराठाओं का जो राज है इस तरह से पूरे भारत में इस तरह से फैला हुआ था इतने बड़े क्षेत्र पर, तो इस तरह से ये जानकारी ये दे रहा है। तो ऐतिहासिक मानचित्र ऐतिहासिक घटनाओं की मानचित्र की सहायता से हमें जानकारी देते हैं। तो इस तरह से ये मानचित्र कहलाते हैं ऐतिहासिक मानचित्र। अब हम सीखेंगे भारत का मानचित्र बनाना। ये भारत का मानचित्र है, आपने कई बार देखा होगा। भारत का मानचित्र हम जो है इस माप की मदद से बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो होती है इसका एक विशेष अनुपात होता है, और इसी की सहायता से हम एक मानचित्र तैयार करेंगे। हमने एक रेखा खींची 15.8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम ये जो क्षैतिज है बड़ी हुई जो रेखा है इसके जैसे एक रेखा खींचेंगे। ये खींची हमने ये वाली, और जो इसके जो माप है ये है 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम एक और जो है रेखा खींचेंगे ये वाली, ठीक है। ये खींची हमने, और इसकी भी जो माप है वो है 7.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम फिर एक और दूसरी लाइन खींचेंगे ये वाली, इसकी भी जो माप है वो है यहाँ से यहाँ तक 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक और ये रेखा खींचेंगे ये वाली, ठीक है। इसकी जो माप है वो है 3 सेंटीमीटर, ये जो ये है इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक और लाइन खींचेंगे, ये इसकी जो माप है वो है 2 सेंटीमीटर, ये वाली,
ठीक है, ये हमने खींच ली। उसके बाद हम ये वाली जो लाइन है ये खींची हमने, और इसकी माप है 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक और लाइन खींचते हैं, ये वाली, ये खींची हमने, और इसकी जो माप है वो है 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जिस तरह से मिलाया हुआ है, इनके जो आखिरी लाइन के जो आखिरी बिंदु, इनको इस तरह से ये मिले हुए हैं, इस तरह से ये इसी तरह से को भी मिलाते जाएंगे। ठीक है, मानचित्र, इस बात का ध्यान रखें, मानचित्र को देखते जाएंगे, और इसका हम अगर बार बार इस तरह से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश का एक सुंदर सा मानचित्र बनाना सीख जाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से एक ध्यान रखना है आपने मानचित्र को देखते हुए इसका कई बार अभ्यास करना है, तभी आप इसको बना पाएंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे कि आकृति को देखते हुए, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका ध्यान उस मानचित्र पर भी होना चाहिए, और इनके जो ये आखिरी बिंदु हैं, इधर से ये ऊपर, और इस तरह से ये आप ये बनाते जाएंगे। इसका आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तभी ये आपसे बन पाएगा। इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से, और फिर ये आखिर में यहाँ पर ये मिला देंगे। तो इस तरह से ये आपको एक सुंदर सा मानचित्र बनकर ये तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य और उसके जनपद, ये उत्तराखंड है जिसमें कुल 13 जिले हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी जिला, ये है उत्तरकाशी। दूसरा चमोली, ये देखिए, ये चमोली। रुद्रप्रयाग, ये छोटा जिला है बजाय चमोली उत्तरकाशी के, ये देखिए। चौथा है हमारा टिहरी गढ़वाल, देखिए ये टिहरी गढ़वाल। पांचवा जिला है देहरादून, जो हमारे प्रदेश की राजधानी भी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है। छठा पौड़ी गढ़वाल, ये देखिए, ये पौड़ी, यहाँ से ये पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद सातवां पिथौरागढ़, देखिए, ये हमारे राज्य के सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है, कुमाऊं मंडल का जिला है ये पिथौरागढ़। उसके बाद देखिए बागेश्वर, ये पिथौरागढ़ के बगल में ये बागेश्वर है। उसके बाद अल्मोड़ा, ये देखिए, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के बाद चंपावत, ये देखिए चंपावत। और उसके बाद अगला जिला है नैनीताल, तालों का शहर नैनीताल, ये उधम सिंह नगर, ये देखिए मैदानी क्षेत्र, सबसे जो है दक्षिण में है ये। और आखिर में ये हरिद्वार, कुंभ नगरी हरिद्वार। भारत और उसके राज्यों के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा भारत है, और इसमें आप ये देख रहे हैं, हमारे जो भारत है इसमें कुल जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं, ठीक है। तो जो 28 राज्य हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। और इनकी स्थिति भी आप मानचित्र में इन्हें देख लें। पहला दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। दूसरा है लक्षद्वीप। तीसरा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। चौथा है पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी कहते हैं। पांचवा जम्मू और कश्मीर। छठा लद्दाख। सातवां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और आठवां है चंडीगढ़। ये इन केंद्र शासित प्रदेशों को आप इस मानचित्र में भी ढूंढेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में भी बनाएंगे। आशा है आपकी समझ में आया होगा। और अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।